मोर और लेस तमाम सेक्टर में, तमाम गारमेंट्स के सेक्टर में ज्यादातर परसेंटेज ऑफ का बेट यूज होता है। क्या आपका बेट अच्छा है? इतना अच्छा है कि ग्राहक उस पर उमड़ के आएगा? क्योंकि आप जब एडवर्टाइज कर रहे हैं तो आप उसको फेसबुक पेज पे, फेसबुक के एड के थ्रू एडवर्टाइज कर रहे हैं। सो आपने वो जो एक चौखटा है हमारे पास, उसी चौखटे में पूरी कहानी समझानी है कि ऑफर है क्या। सो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ग्राहक उस पर उमड़ के आए कि जी दिस इज अ वंडरफुल ऑफर, और आसान होनी चाहिए। वी कॉल इट कि जी डू दे रियली वांट योर बेट, कि जो बेट आप ऑफर कर रहे हैं क्या उनको ये चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्लोथिंग का काम कर रहा हूं और मैं उनसे ये कहता हूं कि जी आप 2 सूट खरीदें या 2 लॉन खरीदें, आई डोंट नो द टर्म्स इन द लॉन बिजनेस के क्या होता है, लेकिन लेट्स से सूट होते हैं। सो अगर आप 2 सूट खरीदें तो आपको एक हेडफोन फ्री। समझ नहीं आती है ना, तो तुक नहीं बनती है, क्योंकि ये आपके एक ऐसी बेट दे रहे हैं आप कि जो उसको नहीं चाहिए। सो अब उसको क्या चाहिए, ग्राहक को क्या चाहिए? सो जो बेट आप ऑफर कर रहे हैं, जो ऑफर आपने बनाई है, क्या उनको चाहिए भी कि नहीं? सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि लॉन के बिजनेस में या कपड़ों के बिजनेस में ज्यादातर जो बेट यूज होता है वो परसेंटेज ऑफ का है। इसके अलावा भी बहुत से बेट हैं। आप कैश एंड कैरी को देख लीजिए। कैश एंड कैरी के जितने बिजनेस हैं या ग्रोसरीज के बिजनेस हैं, वो ज्यादातर बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर देते हैं। या इवन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजीज। एफएमसीजी से मुराद वो है कि एफएमसीजीज कहते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को, और इससे मुराद वो प्रोडक्ट्स हैं कि जो रेगुलरली सेल आउट हो जाती है, जिसमें टॉयलेटरीज हो सकती हैं, सोप हो सकते हैं, शैम्पूज हो सकते हैं, टूथपेस्ट हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं, जो बड़ी तेजी से निकलती हैं, बड़ी तेजी से दुकान में आती हैं, बड़ी तेजी से बिक जाती हैं। सो उनको हम फास्ट मूविंग कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सो एफएमसीजीज भी बड़ी हद तक जो बेट यूज करते हैं वो बाय 1 गेट 1 फ्री का है। या अक्सर एक शैम्पू किसी सोप के साथ या किसी टूथपेस्ट, किसी टूथब्रश के साथ डील बना लेगा कि जी ये टूथपेस्ट खरीदिए और साथ फलाना टूथब्रश फ्री है। सो इस तरह की डील्स बनती हैं। सो एफएमसीजीज बड़ी हद तक बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी ग्रोसरीज भी, और लॉन के बिजनेस में, कपड़ों के बिजनेस में, क्लोथिंग में बड़ी हद तक परसेंटेज ऑफ है। सिर्फ यही मिसालें नहीं है बेट की, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। आप ये देखें कि आपके ग्राहक को क्या चाहिए। शायद यहां पर मेरे लिए हर सेक्टर के लिए डिफाइन करना मुश्किल होगा कि अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप क्या करें, अगर आप बार्बर हैं तो आप क्या करें, अगर आप खाने के बिजनेस में हैं तो आप क्या करें। बट बहुत सी मिसालें हैं ये। अगर आप अपने कस्टमर को पहचानते हैं तो आप बहुत सारे बेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं ये कह सकता हूं कि आप एक जिम खोलना चाहते हैं, या आपका एक जिम का बिजनेस है या फिटनेस सेंटर है, और आपका एक कस्टमर है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी फिटनेस को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, अपने वेट को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जी मैं आज से या कल से या परसों से या नेक्स्ट मंथ से एक्सरसाइज शुरू करूं। एक ऐसे टाइम पे अगर आप एक अच्छी ऑफर लगाते हैं कि आप अगर हमारे जिम में आए या आप हमारी वेबसाइट पे सब्सक्राइब करें तो हम आपको 1 मंथ की फ्री मेंबरशिप देंगे। तो दिस इज समथिंग दैट विल अट्रैक्ट दैट पर्सन कि यार फ्री मेंबरशिप मिल रही है, तो जो काम मैंने महीने या 2 महीने बाद करना है वो मैं अभी कर लूं। तो दिस इज काइंड ऑफ एन अट्रैक्टिव बेट। एग्जैक्टली, दैट कुड बी एन अट्रैक्टिव बेट, लेकिन शायद उसको बड़ी हद तक जो लोग जिम के बिजनेस में हैं दे अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अपने ग्राहक से पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यही ऑफर आपके जिम है और आप यही ऑफर देते हैं और ग्राहक उस पर नहीं आते, दैट मीन्स कि आइदर या आपको अपने ग्राहक का नहीं पता या आपके ग्राहक को ये चाहिए नहीं था। ग्राहक कभी नहीं बताएगा आपको कि उसको क्या चाहिए। बिल्कुल, आपने सारा दिन बैठकर ये इवैल्यूएट करना कि उसको चाहिए क्या। डेंटिस्ट हैं आप और आपका एक डेंटल क्लिनिक है। अगर आप कहते हैं कि जी टीथ वाइटनिंग फ्री है या स्केलिंग फ्री है, तो वो उस नाम पर शायद ग्राहक आ जाए। जब आ जाए देन यू हैव मोर ऑफर्स फॉर देम। अच्छा, ये हम ना बड़ी हद तक डर जाते हैं। मैंने बहुत से बिजनेसेस किए और बड़ी हद तक ना एक पेन पॉइंट है बिजनेसमैन का अपना। वही कहते हैं कि नहीं इतना कुछ मुझे फ्री देना पड़ेगा। लाजमी नहीं है कि आप फ्री दे रहे हैं, नंबर 1, और हो सकता है आप फ्री दे रहे हो, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप फ्री दे रहे हैं। आप अपने ग्राहक को लॉन्ग टर्म अपना कस्टमर बना रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी उन्हें कोई चीज चाहिए होगी, यू आर गोइंग टू बी द ब्रांड कि जिसके पीछे वो आएंगे, जिसके नाम के पीछे वो आएंगे। ये चीज हमारे पास आगे सेल के अंदर भी बिल्कुल डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसके अलावा बेस में एक और चीज जो बड़ी अहम है वो ये है कि इज इट स्टूपिड इनफ। अब स्टूपिड इनफ से हरगिज ये मुराद नहीं है कि हम अपने ग्राहक को ही समझते हैं कि हमारा ग्राहक जो है
दे आर अनफॉर्चुनेटली स्टूपिड। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। स्टूपिड इनफ, ये अंग्रेजी की टर्म है, अगेन वी कॉल इट के कीप इट सिंपल स्टूपिड, यानी इतना आसान हो कि एक कम फहम आदमी भी समझ सके। बेट ऐसा ना हो कि लोग कहें कि बहुत ही टेक्निकल है, कि अगर आप हमारे रेस्टोरेंट में आकर 4 डिशेस ऑर्डर करते हैं, आपका 10,000 से ऊपर का बिल बनता है, तो हम xyz.com पर आपको इतने % ऑफ दे देंगे जो कि 6 महीने के लिए वैलिड होगा, और उसके बाद सो कॉम्प्लिकेटेड। ये कोई ऐसी ऑफर नहीं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। सो ऑफर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जी हम आपको एक और शायद प्रॉब्ली नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल वो ये हो सकती है कि अगर आप 6 सूट खरीदें या 2 सूट खरीदें या 3,000 रुपए की शॉपिंग करें हमारी आउटलेट से, तो हम आपकी रेंट की जो गाड़ी है या किस्तों पे जो गाड़ी है उसकी पहली किस्त हम, ऐसी ऑफर किसको चाहिए? ठीक है, सो ये ऐसी ना हो, बिल्कुल ऐसे सिंपल हो कि जी फ्री है। अच्छा, इंटरनेट पर आपने देखा होगा कि जो इंटरनेशनली काम होता है फेसबुक पे लोग एडवर्टाइज करते हैं। पाकिस्तान में शायद ये प्रैक्टिकल इतना ज्यादा ना हो, बट लेकिन बड़ी तक यहाँ पे भी चलता है। पाकिस्तान में चलता है ज्यादातर कैश ऑन डिलीवरी, लेकिन इंटरनेशनली आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं, कस्टमर्स पे कर देते हैं और प्रोडक्ट आ जाती है। सो जो बड़ी हल्की प्रोडक्ट्स होती हैं, सस्ती प्रोडक्ट्स होती हैं, $1 की या $2 की, तो ब्रांड्स क्या करते हैं, उस पर ऑफर करते हैं फ्री प्लस शिपिंग, कि प्रोडक्ट फ्री है, आप बस शिपमेंट के पे करते हैं। शिपमेंट क्यों ले लेते हैं $8-9, शिपमेंट होती है $2-3 की। सो वो $2 की प्रोडक्ट, $1 की प्रोडक्ट है, $2 शिपिंग की, $3 की प्रोडक्ट उन्होंने $9 की कर दिया। लेकिन जब ये ग्राहक को एडवर्टाइज किया जाता है तो ग्राहक ये देखते हैं कि जी प्रोडक्ट फ्री है, सिर्फ शिपमेंट ही पे करनी है $9। सो दे इमीडिएटली जंप ऑन दैट ऑफर, क्योंकि इट इज सच अ सिंपल स्टूपिड ऑफर दैट एवरीवन वुड लाइक इट। सो इज इट स्टूपिड इनफ से मुराद ये है कि क्या ये प्रोडक्ट, क्या ये ऑफर इतनी अट्रैक्टिव है कि कोई भी इसके ऊपर उमड़ आएगा। एंड ऑल्सो व्हाट विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम। हो सकता है आप बेट से कोई ऑफर, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। मैं जो ज्यादातर करता हूं अब जाती तौर पर, द प्रोडक्ट्स दैट आई रन, आई ऑफर अ फ्री प्रोडक्ट एंड अ फ्री गिफ्ट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट, कि जी हर प्रोडक्ट के साथ एक अनयूजुअल फ्री गिफ्ट आता है। वो जो गिफ्ट होता है दैट इज लिंक्ड, कह लीजिए, या ऑक्सिलरी प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेन बेच रहे हैं तो इंक फ्री है। सो इस तरह की जो उस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड हो, ताकि नेक्स्ट टाइम, एक दफा तो कंज्यूम करेंगे, नेक्स्ट टाइम दे वुड हैव टू कंज्यूम अगेन, अगली दफा फिर ऑर्डर करेंगे उसी प्रोडक्ट को जो कि पहली दफा मैंने गिफ्ट में ली थी। सो दिस इज हाउ आई वर्क। मैं करता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक तरीका है, तरीके बहुत से हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन कि बेच क्या है। उसके बाद द नेक्स्ट एरिया वी हैव, द नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास मौजूद है, दैट इज एड। अब हमने देखना है कि क्या जो हम एड बना रहे हैं वो अट्रैक्टिव है। हमने वैसे इंट्रोडक्शन की वीडियो में भी ये बात की थी कि एड बड़ा आना चाहिए, आंखों को अट्रैक्टिव होना चाहिए। सो क्या जो एड हम बना रहे हैं वो इतना अट्रैक्टिव है कि वो ग्राहक को पसंद आएगा, कि जब वो स्वैपिंग कर रहे हैं और वो नीचे से ऊपर की तरफ, अगर वो मोबाइल पे जा रहे हैं या डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं फेसबुक, आप देयर ब्राउजिंग, और वो मुख्तलिफ दोस्तों की पोस्ट्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ जो पेजेस उन्होंने लाइक किए हैं उनको गो थ्रू कर रहे हैं, ऐसे में आपका एड पॉपअप कर जाता है, तो क्या उनको अट्रैक्ट करेगा? इज इट अट्रैक्टिव इनफ फॉर देम? अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, सो दैट मीन्स कि या तो ग्राफिक्स का मसला है या फिर आपकी कॉपी का मसला है, कि एडवर्टाइजिंग में कॉपी क्या इस्तेमाल हुई है। विल टॉक अबाउट दैट, एक अच्छा एड क्या होता है इसके ऊपर वी हैव अ वीडियो, विल सर्टनली टॉक अगले मॉड्यूल्स में उसके हवाले से। लेकिन इसमें अहम यह है कि हमने ये मेंशन करना है इस एड के अंदर कि पेन पॉइंट था क्या, मेंशन करना है वो पेन कि आपको ये दर्द है और वी कैन सॉल्व इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेंटिस्ट हैं और लोगों को स्केलिंग का बड़ा मसला है और वो अक्सर डेंटिस्ट के पास जाते हैं या टीथ वाइटनिंग के लिए जाते हैं और मसला हल नहीं होता, तो वी कैन एड्रेस दैट, कि क्या अब भी आप उन डेंटिस्ट के पास जाना चाहेंगे कि जो आपके दांतों के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं कर पाते, और समथिंग लाइक दैट। इस तरह की कोई कॉपी जिसको देखते ही ग्राहक समझ जाए कि अरे यार ये तो वाकई सही कह रहे हैं, कि ये तो वाकई पेन पॉइंट है मेरा, और कि यार इसको एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह की चीज है कि हमने वो मेंशन करना है। जब हम वो उसे मेंशन करें, वी ऑल्सो नीड टू सी इज इट नोटिसेबल, कि नजर भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है, कि पहली नजर पड़े इश्तहार पर और वो समझ जाए कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं। सो वो पेन पॉइंट जो है वो उस इश्तहार में, और जो बेट है उस इश्तहार में
वो नोटिसेबल होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए। वाज़ेह होना चाहिए कि देखते ही समझ में आ जाए, अरे ये तो 50% ऑफ है और अगले 2 दिन तक है और साथ एक फ्री गिफ्ट है। सो क्विकली देखने से समझ में आ जाए कि दे आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड देन वी एम्फसाइज ऑन दी बेट। बेट पर फिर हम एम्फसाइज करते हैं, उस लुक्रेटिव ऑफर पे एम्फसाइज करते हैं कि जो कि बड़ी लिमिटेड टाइम की होती है। बस लिमिटेड टाइम से आई जस्ट रिमेंबर्ड कि बड़ी हद तक ये भी बेट इस्तेमाल किया जाता है कि जो ये लिमिटेड टाइम ऑफर है कि जी बट डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है और ये सिर्फ इतने ही घंटे हैं और वो काउंट डाउन शुरू हो जाते हैं। Zulily इज अ वेरी गुड एग्जांपल। Zulily.com इज एन इंटरनेशनल ब्रांड। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल कि वो टाइम बेस्ड सेल्स करते हैं। सो ये दिस इज अनदर थिंग। इसके अलावा Zappos, विच इज अ ग्रेट ब्रांड इन द US। Zappos.com का सिलसिला ये है कि Zappos इज नाउ ओन्ड बाय Amazon। Zappos की क्वालिटी ये थी कि when they started working, उन्होंने शुरू में ये किया, जो कि अभी वो बहुत सी प्रोडक्ट्स पे करते हैं, कि जहां पर 10 दिन की, 20 दिन की या 30 दिन की गारंटीज प्रोडक्ट पे दी जाती थी। Zappos ने जब स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड ऑफरिंग 365 डेज वारंटी, कि 1 साल में हमारे कोई भी जूते, हमारी कोई भी प्रोडक्ट आपने जो खरीदी है आप वापस करना चाहें, सो मनी बैक गारंटी है उस पर, 1 साल में आप रिटर्न कर दें। कुछ लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं और वापस भी कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन एंड आई लाइक दोज कस्टमर्स। और क्यों, व्हाई आई लाइक दोज कस्टमर्स, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल लेटर। किसी अगली वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि दे केम अप विद अ फैंटास्टिक बेट। वो बड़ा जबरदस्त बेट था कि 365 दिन, शायद आज पाकिस्तान में बहुत से बिजनेसमैन जो फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहे हैं वो 365 दिन नहीं देते। बहुत से मेरे ऐसे कस्टमर्स हैं हमारे कि जो घड़ी का काम कर रहे हैं, घड़ियां बेचते हैं ऑनलाइन, और लेकिन उनका जो है मैक्सिमम 10 दिन की या 20 दिन की वारंटी है। अब मुझे तो जाती तौर पे एज ए कस्टमर पसंद आएगा कि जितनी बड़ी वारंटी है। बिल्कुल। सो आपका बेट वारंटी हो सकता है, आपका बेट टाइम पीरियड हो सकता है, आपका बेट परसेंटेज ऑफ हो सकता है, आपका बेट फ्री गिफ्ट हो सकता है, आपका बेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हो कि जो ग्राहक को अट्रैक्ट करे, और वो बेट पे मेंशन होना चाहिए ऐड में, और बड़ा क्लियरली उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाए। एक चीज जो ऐड में मैं ऐड करना चाहूंगा, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी बात की थी कि इस सब चीजों के बावजूद आपका ऐड सिंपल होना चाहिए। ऐड सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल। उसके अंदर कोई इतना ज्यादा कंटेंट ना हो कि एक जो भी आपका व्यूअर है, जो यूजर है, वो बैठ के उसको लंबी चौड़ी उसके अंदर आपने तमहीद बांधी और वो पढ़ना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली। और वो किस तरह से होगा, आई थिंक शायद इस मॉड्यूल में हम उसको कवर ना कर पाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट कि एक अच्छा ऐड होता क्या है और एक अच्छा ऐड कैसे बन सकता है। इंट्रोडक्शन की हमने थोड़ा सा उसका जिक्र जरूर किया था, बट विल टॉक अबाउट दैट। द फोर्थ कंपोनेंट फनल का है। फनल में देयर आर कपल ऑफ थिंग्स। फनल का सिलसिला ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी फनल है क्या। अच्छा, फनल से मुराद क्या है? फनल से मुराद ये है कि जब आपका एक ग्राहक आपका इश्तहार देखता है तो उसके बाद वो क्या एक्शन लेता है। इसकी बेस्ट मैं आपको मिसाल इस तरह से दे पाऊं शायद कि जब आप किसी बैंक में जाते हैं और बैंक के आप काउंटर पे जाते हैं कैश लेने या चेक डिपॉजिट करने या चेक विड्रॉ करने, तो आप देखते हैं कि एक स्नेक फॉर्म में एक लाइन क्रिएट की जाती है वहां पे, वेटिंग लाइन, कि जिसमें आपने उस वेटिंग लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना और उसी स्नेक फॉर्म में चलते हुए आपने काउंटर तक पहुंचना है, और आपसे पहले भी लोग होंगे शायद उस लाइन में। अब सिलसिला ये है कि अगर उसको देखा जाए तो वो जितनी जगह थी उस बैंक के पास, एक बड़ा सा हॉल था, उस हॉल में अगर वो सीधी सीधी लाइंस बना देते तो शायद इतने लोगों को एडजस्ट ना कर पाते। सो उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया कि हम एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं कि लोग आए, उन्होंने अपना टोकन लिया, अपनी बारी का इंतजार किया, तो उसके लिए आपको सोफे पहुंचाएंगे। अच्छा, क्योंकि आपने लोगों को बिठाना है, अगर आपने लोगों को लाइन में खड़ा करना है तो उसके लिए एक सिस्टम बनाना है। तो सिस्टम ऐसा बना दें कि अब आने वाला कोई कस्टमर परेशान नहीं होगा और उनको पता है कि कहां पर जाएंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट द बैंकर वांट्स। वो चाहते हैं कि लोग आए, परेशान ना हो, और हर कोई अपनी अपनी जगह पे खामोशी के साथ चला जाए ताकि खप ना मचे। अब वो करने के लिए उन्होंने पूरा एक सिस्टम इन्वेंट किया। बिल्कुल उसी तरह फनल ये है कि वो सिस्टम क्या है कि किसी ने आपका ऐड देखा, पसंद किया, अब उसके ऊपर क्लिक भी कर दिया, अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आप एक कस्टमर से एक दिन में पैसे नहीं कमा रहे, आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं। सो अब उस फनल में से आपने गुजारना है कि आप किसको लाइन में से गुजारेंगे, किसको लाइन से गुजार के बाहर निकाल देंगे, किसको अंदर रखेंगे। दिस इज ऑल द फनल इज इन सिंपल वर्ड्स। लेकिन फनल है क्या कि फनल में अगर किसी ने आपके इश्तहार पे क्लिक किया
तो वो आपकी वेबसाइट पे आ गया। अब अगर आपकी वेबसाइट पे आया या लैंडिंग पेज पे आया तो आपने उससे क्या एक्शन लेना है। एक्शन लेने के बाद आपने उसको कौन सी प्रोडक्ट्स दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी।